अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मेहरान खान, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्योंकि हमने मोल का टॉपिक भी पढ़ा है, तो इसके बाद हमारे पास फर्स्ट ईयर में है मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले तो हम उसका जो सिंबल है रिप्रेजेंट कर सकते हैं वीएम। मोलर वॉल्यूम, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वीएम सिंबल मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है? आप लोगों के बुक्स में लिखा है डिफिनीशन मोल का जो है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डीएम क्यूब इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। लेकिन इट इज ट्रू व्हेन द गैस इज आइडियल। ये तब होगा जब आप लोगों के पास कोई आइडियल गैस होगा। अब आइडियल गैस क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपली अगर यहाँ पे मैं बता दूं कि वो दो गैस विच ओबे गैस लॉज, आइडियल गैस आर दोज विच ओबे गैस लॉज। जो गैस लॉ को ओबे कर ले वो हमारे पास आइडियल गैस होता है। अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? मतलब है कि 1 मोल आप कोई भी गैस ले ले, इसका वॉल्यूम होगा 22.414 डीएम क्यूब होगा। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, हमने 3 गैसेस लिए हैं। एक हमने लिया है हाइड्रोजन गैस, एक हमने लिया नाइट्रोजन गैस, एक हमने लिया है CH4 गैस। एक और बात ज़हन में रखना है कि ये मोलर वॉल्यूम गैस के लिए होगा, इसमें आप सॉलिड नहीं ले सकते हो। तो हमारे पास ये सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होगा। तो अब हमारे पास है हाइड्रोजन गैस लिया है, नाइट्रोजन गैस लिया है, CH4 गैस लिया है। अब हम चेक करते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब देखते जाओ, हमारे पास 1 मोल, देखो 1 मोल हमने लिया है हाइड्रोजन गैस, 1 मोल हमने लिया है नाइट्रोजन गैस, 1 मोल हमने लिया है CH4 गैस। और इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 22.414 डीएम क्यूब, 22.414 डीएम क्यूब, 22.414 डीएम क्यूब। मतलब कोई भी गैस आप ले ले उसका वॉल्यूम 1 मोल होगा। जब हम कोई भी गैस ले ले और 1 मोल ले ले तो इसका वॉल्यूम होगा 22.414 डीएम क्यूब होगा। ये क्यों? क्योंकि जिस तरह हमने कहा था कि 1 मोल में हमेशा Na पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल में हमेशा एवोगाड्रो नंबर होगा, 1 मोल में हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे भी अब ये बात हो रही है कि 1 मोल कोई भी गैस ले लो तो उसका वॉल्यूम होगा 22.414 डीएम क्यूब। इसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। लेकिन इसके लिए जो उन्होंने कंडीशन रखे हैं, 3 कंडीशन है। कोई भी गैस हो सकता है, कोई भी गैस ले लो, 1 मोल ले लो, कोई भी गैस ले लो, लेकिन इसको 1 मोल ले लो, 1 मोल कोई भी गैस। और इसका क्या होगा? लेकिन इसके लिए आप लोगों ने एसटीपी उन्होंने बोला है, एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो 1 मोल गैस जो आप लोगे उसमें उसका जो टेम्परेचर होना वो चाहिए वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो और 273 केल्विन हो। इसके बाद स्टैंडर्ड प्रेशर, वो गैस जो आप ले रहे हो जो 1 मोल होगा उस वक्त उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। तो उस वक्त 1 मोल जो आप ले रहे हो इसमें उस वक्त पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 ग्राम। चाहे मास जितना भी हो, देखो क्या क्या सेम आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। 1 मोल 1 मोल 1 मोल, वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब, 22.414 डीएम क्यूब, 22.414 डीएम क्यूब, वॉल्यूम भी सेम आ रहा है। टेम्परेचर भी सेम जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर भी 1 atm, 1 atm, 1 atm। पार्टिकल्स भी सेम होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। अब डिफिनेशन की तरफ वापस आ रहा हूं कि आप कोई भी गैस ले, फॉर एग्जांपल ये गैस आप ले रहे हैं तो ये गैस 1 मोल होना चाहिए, एक बात। दूसरी जो हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन होना चाहिए। तीसरी बात, इसका जो प्रेशर होगा स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए 1 atm, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा कम होने की वजह से आपके वॉल्यूम पे फर्क पड़ सकता है। तो टेम्परेचर
और प्रेशर एसटीपी होना चाहिए। इसके बाद अब ये बात है कि देखो ये 2 ग्राम्स है, हाइड्रोजन 2 ग्राम्स है, ये हमारे पास हाइड्रोजन 2 ग्राम्स है, नाइट्रोजन 28 ग्राम्स है और हमारे पास CH4 16 ग्राम्स है, लेकिन हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है सेम आ रहे हैं। क्यों? देखो यहाँ पे एक मेन बात जो है वो ये बोले जाते हैं कि हमारे पास एक गैस और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये एक गैस मॉलिक्यूल है, तो इसका अगर डायमीटर इतना है, इतने फासले पर ये इसका डायमीटर है d। अब वो कह रहे हैं कि एक गैस के मॉलिक्यूल और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान 300 डायमीटर का फासला होता है। यानी इस गैस के मॉलिक्यूल का अगर डायमीटर ये है, यानी ये देखो ये गैस मॉलिक्यूल है, अब इसका अगर डायमीटर इतना है तो अब इस गैस के और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान 300 डायमीटर का फासला होगा। तो अगर 300 डायमीटर का फासला यह है तो इसका मतलब है कि एक गैस और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल में तकरीबन 300 मॉलिक्यूल आ सकते हैं। तो ये बात है कि अगर आपके पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का साइज इतना है, इसके बाद नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज इतना है N2 का, और CH4 के मॉलिक्यूल का साइज इतना है, लेकिन कितना बढ़ जाएगा? देखो अगर ये मॉलिक्यूल है, इसका साइज अगर बढ़ जाए, इसका साइज बढ़ जाए, इसका साइज बढ़ जाए, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसका साइज भी बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा? फिर भी इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि मेन बात जो उसमें ये है कि मोलर वॉल्यूम एक तो आइडियल गैस में होगा। दूसरा, अब इस इक्वेशन के अब मोलर वॉल्यूम की मदद से हम क्या विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कन्वर्ट द मास ऑफ द गैस इनटू मोल। देखो हमने मास लिया है, लेकिन जैसे मास हमारे पास 1 मोल के बराबर है और 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 DM³ है, तो इसका मतलब है कि हम किसी भी गैस का मास मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने किया, नाइट्रोजन का मास है 28 ग्राम्स है, लेकिन ये 1 मोल के बराबर है और मुझे पता है कि 1 मोल हमेशा वॉल्यूम होता है 22.414 DM³ होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है CH4 का 16 ग्राम, ये 1 मोल के बराबर होता है और 1 मोल में वॉल्यूम कितना है 22.414 DM³। तो मेन बात यह है कि विद द हेल्प ऑफ दिस इसकी मदद से वी कैन कन्वर्ट द मास ऑफ द गैस इनटू वॉल्यूम एट STP। याद रखो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है हमारे पास 180 atms। इसके बाद डिफरेंट मास बट सेम मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स। हमारे पास मास जितना भी हो, लेकिन 1 मोल होता है उसमें मॉलिक्यूल सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे एक और बात है, रीजन जो है इंपॉर्टेंट नोट करना कि हमारे पास मॉलिक्यूल का जो साइज है, मॉलिक्यूल का जो मास है, जैसे इस हाइड्रोजन का साइज भी है और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का साइज भी है और मास भी है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का साइज भी है और मास भी है, CH4 मॉलिक्यूल का साइज भी है और मास भी है। तो याद रखो कि ये इसका मॉलिक्यूल का साइज और मास गैस के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे मॉलिक्यूल इतना भी हो, चाहे मॉलिक्यूल इतना, यानी मॉलिक्यूल का साइज इतना भी हो या इतना हो, इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे उसका मास 2 ग्राम हो या 28 ग्राम हो या हमारे पास 16 ग्राम हो। रीजन मैंने आपको बताया कि एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे, इन दोनों गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान 300 मॉलिक्यूल और एडजस्ट हो सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल बढ़ते जाए तो इस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम था। मोल सिंपली अगर मैं बता दूं, 1 मोल में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, लेकिन इसके लिए STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, और ये आइडियल गैसेस के लिए है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह हाफिज।